Hello everyone. Today we are going to continue our topic. In last video we have discussed about the structure of kidney, parts of kidney, and in that a structure is there that is functional and structural unit of excretory system, that is नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट के बेसिस पर जो नेफ्रॉन है ना वो दो टाइप्स के होते हैं. नेफ्रॉन को दो पार्ट्स के होते हैं. एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. When the most of the nephrons part is present in cortex region, जब कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है तो वो कॉर्टिकल है. जब और ये क्या है, कॉर्टेक्स और कहाँ पर प्रेजेंट है, बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला. ओके, सो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कि रेनल आर्टरीज हैं. रेनल आर्टरी, बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी. तो हम पढ़ते हैं किडनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड. ब्लड का प्योरीफाई करने का, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है. तो जो प्योरिफिकेशन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है. नो, जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन उस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट हैं, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट हैं. तो दैट मेटाबॉलिक वेस्ट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. तो जो रेनल आर्टरीज है, एज यू नो, आर्टरीज जो होती है उनके अंदर कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ओके, सो ये जो ब्लड है दैट इज ऑक्सीजनेटेड, दिस इज नॉट डीऑक्सीजनेटेड. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, लेकिन ये कैसा ब्लड है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, काफी सारी मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं या मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं. तो उनको कौन लेके आता है, रेनल आर्टरीज लेके आती हैं. जैसे हमने ये पढ़ा था कि दिस इज किडनी, तो इस किडनी के अंदर जो है यहाँ से रेनल आर्टरी और रेनल वेन दोनों एंट्री करती हैं. और नीचे की तरफ कौन सा रीजन रहता है, ये अपना यूरेटर रीजन रहता है. तो रेनल आर्टरी क्या काम करती है, लेके आती है ब्लड को, और रेनल वेन क्या काम करती है, ब्लड को वापस लेके जाती है. तो जो रेनल आर्टरी ब्लड को लेके आती है, ये आर्टरीज हर एक नेफ्रॉन के साथ खुद से कनेक्टेड नहीं हो सकती. ओके, ये जो आर्टरी है वो फाइन नेटवर्क्स बनाती है किडनी के अंदर इंसर्ट होने के बाद, दैट आर कॉल्ड एज आर्टीरियोल्स. ओके, देन दीज आर्टरियोल्स अगेन डिवाइडेड टू फॉर्म कैपिलरीज. देन दीज कैपिलरीज विल, एज वी नो, कैपिलरीज क्या काम करती हैं, कनेक्ट करती हैं. किसको कनेक्ट करती हैं, आर्टरीज को और वेन्स को. तो कैपिलरीज से किससे कनेक्टेड होगी, दिस विल कनेक्टेड टू द रेनल वेन. ओके, जो हमारा कहना चाहिए जो अपना किडनी होता है, उस किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं किससे, एक किडनी के अंदर. जो हमारा नेफ्रॉन है, बेसिकली जो हमारा नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन दो पार्ट से मिलकर बना है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज रेनल कॉर्पसल, और वी कैन से मेल्पिघियन बॉडी. मेल्पिघियन बॉडी. एंड द सेकेंड पार्ट, दिस वन इज फर्स्ट पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज रेनल ट्यूब्यूल. ओके, सो नेफ्रॉन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है. रेनल कॉर्पसल या मेल्पिघियन बॉडी एक ही बात है, और रेनल ट्यूब्यूल ये अपना कौन सा है, दूसरा पार्ट है. रेनल ट्यूब्यूल जो होता है इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज पीसीटी. पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. Next is Henle loop. Next is DCT. DCT is called as distal convoluted tubule. Okay, so जो अपना नेफ्रॉन है वो कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, रेनल कॉर्पसल या मेल्पिघियन बॉडी, और दूसरा है रेनल ट्यूब्यूल. रेनल ट्यूब्यूल जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पीसीटी, हेनलेज लूप एंड डीसीटी. अब हम
स्ट्रक्चर देखते हैं नेफ्रॉन की और कोशिश करते हैं हर एक पार्ट को अच्छे से समझने की। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में जैसे पहले आप ये देख रहे हो, जो ऑरेंज कलर वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हो, दिस ऑरेंज कलर्ड पार्ट इज अ नेफ्रॉन। ये पूरा नेफ्रॉन का पार्ट है। इसमें जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वुमेन्स कैप्सूल। आगे की तरफ ये बढ़ती है, ये कौन सा है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल डिस्टिलेटेड ट्यूब्यूल। जो दूर की तरफ है, इस पार्ट से दूर की तरफ है, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और नीचे जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, दैट इज हेनले लूप। अब आप देख रहे हो हेनले लूप का ये पार्ट है जो नीचे की तरफ जा रहा है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनले लूप। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ ascending part of Henle loop, ascending part of Henle loop. Okay, and this one is a DCT, distal convoluted tubule. PCT, DCT and Henle loop, ये तीनों मिला के कौन सा पार्ट बनाते हैं, रेनल ट्यूब्यूल पार्ट बनाते हैं। नाउ लिसन, अब ये जो वुमेन्स कैप्सूल है आप देख रहे हो, उसमें क्या है, रेड कलर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। व्हाट इज दिस, ये है क्या, दिस इज ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। ये क्या है, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है। लेकिन हम यह ग्रुप ऑफ कैपिलरीज की जगह पर एक टर्म यूज करेंगे, ग्लोमेरुलस। दिस पोर्शन मीन्स वुमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, दिस पोर्शन, दिस okay, means women's capsule, the cup-like structure and the group of capillary. This part is called as renal corpuscle or we can say Malpighian body. So ये जो मेरा cup-like structure है, उस cup-like structure के अंदर क्या प्रेजेंट है, जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। ये ग्लोमेरुलस कहाँ से आया, एज यू नो रेनल आर्टरीज होती हैं, वो अंदर आके फाइन नेटवर्क्स बनाती हैं। किसका फाइन नेटवर्क बनाती हैं, एटीरियोस जो है उनका फाइन नेटवर्क बनाती हैं। ये एटीरियोस कौन सा है, जो अंदर की तरफ गया, दैट इज एफरेंट एट्रियोस। एट्रियोस अगेन डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, कैपिलरीज बनाते हैं। तो ये क्या है, कैपिलरीज हैं। देन दीज कैपिलरीज जब बाहर की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एफरेंट एट्रियोस। ओके, दिस वन इज एफरेंट, दिस वन इज इफरेंट। अब जो बाद में क्या है, आप देख रहे हो, ये जो अपना डीसीटी पीसीटी हेनलेस लूप पार्ट है, इसके साथ साथ भी क्या है, ये ही जो पार्ट है एट्रियोल अगेन डिवाइड हो गया, इसने क्या बना दिया, कैपिलरीज बना दी। तो ये जो कैपिलरी बनाई, ये भी क्या है, ये कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। और जो आपको ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये सीटी और वी कैन से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। नाउ लिसन, अब आपको दिख रहा है कि ये जो हेयर पिन वाला जो पार्ट है, ये नीचे की तरफ है, ये मैंने डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। तो जो नीचे की तरफ है, दिस इज मेड्यूला पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो कहाँ पर है, कॉर्टेक्स रीजन में है। एज यू कैन सी के इस नेफ्रॉन का मोस्ट ऑफ द पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में है। दिस वन इज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दिस वन इज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इनफॉर्मेशन, दिस यूरिन फॉर्मेशन इज डन बाय द हेल्प ऑफ द किडनी। किडनी का काम है, और किडनी के अंदर कौन ये काम कर रहा है, नेफ्रॉन्स काम कर रहे हैं। तो ये नेफ्रॉन्स ये यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन करता है, रेनल कॉर्पसल जो पार्ट होता है, दैट रेनल कॉर्पसल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कैसे करता है वो अभी हम समझते हैं। सेकेंड इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। देखो होता क्या है कि रेनल कॉर्पसल ने क्या किया, फिल्टर करके निकाल देता है। अबाउट हम मानते हैं 180 लीटर पर डे, इतना फिल्टर करता है हमारा कौन, रेनल कॉर्पसल, हमारे ब्लड को। लेकिन हम जो यूरिन रिलीज करते हैं, दैट इज अबाउट 1.5 लीटर पर डे। ना फिल्ट्रेट निकला है 180 लीटर, लेकिन हमारी बॉडी ने कितना यूरिन बनाया है, 1.5 लीटर। तो आप देख सकते हैं कि अबाउट 99% क्या होगा, रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा। वो रीएब्जॉर्ब कौन करेगा, वो करेगा अपना ट्यूब्यूलर पार्ट। रेनल ट्यूब्यूल जो है उसका 3 पार्ट होता है, पीसीटी, हेनले लूप एंड डीसीटी। तो ये जो पीसीटी पार्ट है ना, इसमें क्या होते हैं,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। सी आई एम सेइंग, सी दिस वन इज अ पीसीटी। तो इस पीसीटी के अंदर क्या है, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे लाइक दिस। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे। दिस वन इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये क्या काम करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें मैक्सिमम कहाँ पर होता है, पीसीटी के अंदर होता है, डीसीटी में भी होता है लेकिन काफ़ी कम अमाउंट में होता है रीअब्जॉर्प्शन। ओके, मतलब कि जितना भी फिल्टर हुआ है उसका अबाउट 99% क्या हो जाता है, दोबारा रीअब्जॉर्ब होता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। ट्यूब्यूलर सीक्रेशन में क्या होता है कि जो अपना कहना चाहिए, जो अपनी ये जो है नेफ्रॉन जो है, इस नेफ्रॉन के अंदर भी कुछ आइंस क्या किए जाते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट में ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो आयनिक बैलेंस है या ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस है वो इजीली हो पाए। सो लेट अस स्टार्ट विद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। See, here you have a very beautiful diagram. Okay, so this beautiful diagram is of Malpighian body और renal corpuscle। ये होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि अपना क्या था, वोमेंस कैप्सूल था। तो जो अपना वोमेंस कैप्सूल था, ये वोमेंस कैप्सूल, इस वोमेंस कैप्सूल के अंदर मैंने क्या बताया था, ये कौन सा था आपने, एफरेंट आर्टीरियोल, and this one is efferent arteriole। और ये आर्ट्रियोल अगेन जाके नेटवर्क बनाती हैं, किसका नेटवर्क बनाती हैं, कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती हैं। सो दिस वन इज कैपिलरीज, ग्रुप ऑफ कैपिलरी, और उस कैपिलरी को हमने क्या बोला था, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ओके, सो द ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल, इन दोनों को एक साथ मिला के क्या कहा जाता है, मेल्पिघियन बॉडी और रेनल कॉर्पसल कहा जाता है। अगेन ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल जो है, उन दोनों को मिला के, एज यू कैन सी यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हैं, वोमेंस कैप्सूल द कप्लेक्स स्ट्रक्चर, और अंदर जो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज हैं दैट इज ग्लोमेरुलस प्लस वोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड एज अ मेल्पिघियन बॉडी और रेनल कॉर्पसल। दिस इज अ मेन फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम है किसका है, वो जो है वो रेनल कॉर्पसल और मेल्पिघियन बॉडी का है। कैसे है वो मैं भी आपको बताती हूँ। ओके, एज यू कैन सी कि जो अपना वोमेंस कैप्सूल है, ये वोमेंस कैप्सूल जो है इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट हैं। बाहर वाली लेयर है दैट इज पैराइटल लेयर, और जो अंदर वाली लेयर होती है दिस लेयर इज कॉल्ड एज अ विसरल लेयर। ओके, ये जो विसरल लेयर होती है इसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं दैट आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। और ये क्या है, ये अपनी कैपिलरीज हैं। तो हियर वी हैव दिस स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को जूम इन करके दिखाने की कोशिश की है। दिस वन इज अ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ये एक कैपिलरी की स्ट्रक्चर है। वो एक कैपिलरी क्या है, उस कैपिलरी की स्पेशलिटी है कि ये जो कैपिलरीज होती हैं इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल। दीज पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज फिनेस्ट्री। ओके, दीज आर कॉल्ड एज फिनेस्ट्री, ये स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बताया था पोडोसाइट्स होती हैं। तो देखो ये कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज किससे कनेक्टेड हैं, पोडोसाइट सेल से कनेक्टेड हैं। ये पोडोसाइट सेल्स किस तरीके से होती हैं, ये पोडोसाइट सेल है, एक पोडोसाइट सेल है ये पिंक कलर वाली। ये जो पोडोसाइट सेल्स होती हैं इनमें कई सारे क्या निकलते हैं, देखो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ब्रांचेस अराइज होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज होती हैं। ऐसे ही ये जो हैं इससे भी क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो दो ये क्या काम करती हैं, ये जो पोडोसाइट सेल्स हैं ये किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो उनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बीच बीच में क्या बन जाते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स बन जाती हैं। क्या बनती हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स। जैसे आप ऐसे मानिए कि सपोज ये मेरी क्या है, ये मेरी कोई भी एक ब्लड कैपिलरी है, उस ब्लड कैपिलरी के ऊपर एक मेरा क्या है, ये मेरी एक ये पोडोसाइट सेल है, दूसरी पोडोसाइट सेल क्या है, इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो बीच में ये जो गैप बना,
दिस इज कॉल्ड एज अ फिल्ट्रेशन स्लिट। ये फिल्ट्रेशन स्लिट क्या काम करेगी, फिल्टर करने में हेल्प करेगी। तो अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जो अंदर वाली जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, और ये अपनी क्या है, ये कौन सी है, ये कैपिलरीज हैं, और इन कैपिलरीज में क्या है, फेनेस्ट्रेशंस प्रेजेंट हैं। फेनेस्ट्रेशंस का मतलब समझ रहे हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मेरा एफरेंट एट्रियोल है, ये एफरेंट एट्रियोल कहाँ से आया है, रेनल आर्टरी से आया है। रेनल आर्टरी जो है आगे जाके जब ब्रांचेस में डिवाइड होती है तो क्या बनाती है, एट्रियोल्स बनाती है। तो ये एफरेंट एट्रियोल अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये एफरेंट एट्रियोल क्या है, इसके अंदर ब्लड होगा। तो वो जो ब्लड होगा उस ब्लड में से जितनी भी क्या है, कहना चाहिए, उस ब्लड में से जितना भी सब्सटेंसेस हैं वो इन किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये अपना कौन सा पार्ट है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट है, नीचे की तरफ जो आता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको पता है कि एज दीज आर द एट्रियोल्स, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। ब्लड जो होता है उसमें काफी कुछ प्रेजेंट होता है, ब्लड, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, ये सब है। तो इनमें से क्या होता है कि इसमें से जितना भी प्लाज्मा रीजन है ना, प्लाज्मा जितना भी है वो सब क्या होता है, यहाँ से फिल्टर होके कहाँ आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। इसमें क्या नहीं आ पाता, प्रोटीन पार्टिकल्स नहीं आ पाते। क्या नहीं आ पाते, प्रोटीन जो है वो नहीं आ पाते, आरबीसीज जो है वो नहीं आ पाती। क्या आ पाता है, ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है, जो प्लाज्मा है वो आ जाता है। तो प्लाज्मा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। मतलब इस सेल्स के थ्रू जो फिल्टर होके नीचे आया है दैट इज कॉल्ड एज अ नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट उसे क्या बोला जाएगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोला जाएगा। वो कहाँ से आया, ग्लोमेरुलस के थ्रू आया है फिल्टर होके। और किसने फिल्टर करने में हेल्प की है, जो अंदर वाली जो लेयर है उसमें पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, उन पोडोसाइट सेल्स ने उसको फिल्टर करने में हेल्प किया। जैसे कि ब्लड कैपिलरीज बताई थी, और पोडोसाइट्स हैं, जब ये पोडोसाइट्स अरेंज होती हैं तो बीच बीच में क्या रह जाते हैं, सिल्स रह जाते हैं, पोर रह जाते हैं। उन पोर के थ्रू क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। फिल्ट्रेट जो होता है वो नीचे पीसीटी वाले पार्ट में आ जाता है। लिसन, ऐसा बोला जाता है कि 1 मिनट में अबाउट 125 ml जो होता है वो फिल्टर होता है। कितना ब्लड फिल्ट्रेट निकल के आया, 125 ml निकल के आया। इसका मतलब अगर मैं पर डे के हिसाब से मैं लगाऊं तो 180 लीटर क्या हुआ, इसमें फिल्टर हुआ। कितना हुआ, 180 लीटर पर डे इसमें फिल्टर हुआ। लेकिन अपन यूरिन जो निकालते हैं वो यूरिन कितना होता है, अबाउट 1.5 लीटर। अब सोचो आप, हमने ग्लोमेरुलस जो था उससे फिल्टर होके जो आया वो कितना आया, 180 लीटर पर डे आया। लेकिन आपने यूरिन कितना निकाला, 1.5 लीटर आया। लिसन, इनके थ्रू क्या हुआ, यहाँ पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट निकल आया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप. This process is called as ultra, this one is ultra filtration. Okay. तो हमने पढ़ा कि जो हमारा कौन सा है, जो अपनी मेल्पिगियन बॉडी है उसके थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो चुका है। अब ये जो पीसीटी है ना, इसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या काम करते हैं, रीएब्जॉर्ब का काम करते हैं। सेकंड स्टेप इज रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। तो पीसीटी पार्ट में कौन सा पार्ट क्या काम होता है, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। और मैक्सिमम जितना भी रीएब्जॉर्प्शन होता है वो उसी पार्ट के थ्रू हो जाता है। ओके, उसके बाद अब इसके अब आप देख रहे हो इफरेंट एट्रियोल जो है वो अभी कहीं गई नहीं है। वो इफरेंट एट्रियोल क्या है, इसी पीसीटी के साथ साथ चल रही है। तो इसके अंदर जो यहाँ से ये फिल्टर होके आया, उस फिल्ट्रेट में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में आ गया। अब वो जैसे अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, कुछ वांटेड सब्सटेंसेस हैं, वो सब कहाँ आ गए, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ गए। वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट से दोबारा कहाँ आएंगे, बाहर की तरफ। एरो बाहर है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन मतलब ये जो रीएब्जॉर्ब होंगे और रीएब्जॉर्ब होकर दोबारा कहाँ चले जाएंगे, इफरेंट एट्रियोल में। दोबारा इफरेंट एट्रियोल से जो कैपिलरीज अराइज हो रही हैं उन कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे। अब एक और चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। तो ट्यूब्यूलर सीक्रेशन के केस में क्या होता है, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन में जितने भी आयंस हैं, जैसे कि पोटेशियम आयंस हैं, अदर आयंस हैं, वो आयंस क्या होते हैं, इस ट्यूब में ऐड किए जाते हैं, जिससे कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प मिलती है। सो दिस, अब यहाँ से जितना भी अपना ब्लड है वो सारा ब्लड क्या है,
इंपॉर्टेंट एसेंशियल सब्सटेंसेस को लेके जा रहा है, वो ये कौन सा पार्ट है अपना रेनल वेन, वो सब कहाँ सप्लाई कर दिया जाता है, रेनल वेन तक सप्लाई कर दिया जाता है। और जो अपना वेस्ट है आप देख रहे हो यहाँ पर क्या जा रहा है, इसके अंदर वेस्ट जा रहा है, यहाँ से नेफ्रिक फिल्ट्रेट निकल के आया, अगर उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में कुछ एक्स्ट्रा चला गया होगा तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और रीएब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ चला जाएगा, ये जो कैपिलरीज साथ साथ चल रही हैं उनमें चला जाएगा। ये कैपिलरीज भी जो अपनी क्या है, जो अपनी ट्यूबुलर वॉल्स हैं, वो ट्यूबुलर वॉल्स भी क्या काम करती हैं, सीक्रेशन करती हैं, किसका, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस का सीक्रेशन करती हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है। ओके, सो अब जो हमारा न्यूट्रिएंट वाला जो ब्लड है वो दोबारा कहाँ चला जाता है, रेनल वेन तक चला जाता है। अगेन ये जो वेन्स हैं वो अदर पार्ट्स में जाएंगी, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए जाएंगी तब वहाँ पर उस फूड को छोड़ देंगी। अब ये जो मेरा जितना भी वेस्ट है, अब इसके अंदर क्या जा रहा है, केवल वेस्ट जा रहा है, तो ये जो मेरा वेस्ट है वो सारा वेस्ट कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। नाउ लिसन, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, दिस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। नेफ्रॉन का केवल दो पार्ट्स होते हैं, रेनल कॉप्सल, जिसका रेनल कॉप्सल का मतलब होता है अपना वोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, और दूसरा होता है रेनल ट्यूब्यूल जिसमें आता है पीसीटी, डीसीटी एंड हेलनेज लूप। ओके, और ये जो अपना पार्ट है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दिस इज द पार्ट ऑफ द किडनी। अब आप देख रहे हो यहाँ से एक नेफ्रॉन कनेक्टेड है, यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठवां होगा, मीन्स बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो एक सिंगल कहना चाहिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुलते हैं। वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहाँ खुलती है, रेनल पेल्विस में खुलती है। रेनल पेल्विस से नीचे हमने बताया था यहाँ पे क्यों आया होगा, रेनल पेल्विस में किसके थ्रू आया होगा, माइनर कैलिसिस और मेजर कैलिसिस के थ्रू आएगा, और रेनल पेल्विस ये कहाँ चला जाता है, यूरेटर में चला जाता है, और यूरेटर से कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अबाउट 1.5 लीटर पर डे क्या किया जाता है, एक्सक्रीशन किया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन प्रोसेस और यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बींग्स। In next video, we will discuss about the kidney dialysis technique. Thank you.